राजाओं के पहला किताब 17 अध्याय 20वां वचन। तब वो यहोवा के पुकार के कहले, हे हमार परमेश्वर यहोवा, का तू ये विधवा के बेटा के मार डाल के जेकरा यहाँ हम टिकल हई एकरा पर ही विपत्ति ले आइल हई। 17 अध्याय के रउआ ध्यान से पढ़ब त वो देश में अकाल पड़ल रहे। देश में अकाल बहुत ही बढ़ गई रहे। खाए के खाना ना रहे, पिए के पानी ना रहे। पूरा देश के लोग बहुत ही तड़पत रहले। अकाल के कारण लोग बहुत ही परेशान रहले। असल में अकाल काहे पड़ेला दूसर सवाल हुए। व्यवस्था में परमेश्वर आज्ञा देले हमें, यदि तुम लोग हमार आज्ञा ना मनबा, हमार परवाह ना करबा, यदि तुम लोग हमारा आज्ञा के पालन ना करब त और हमरा विरोध में बलवा करके हमारा आज्ञा के तोड़ करके अपना मर्जी से जियला के यदि तुम लोग कोशिश करब त हम तोहरा के दंड देब। कैसे दंड देब कहला से, आकाश के हम पीतल बना देब और भूमि के हम लोहा बना देब। देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाई, भूमि फसल ना दे आज्ञा देब। फलस्वरूप तोहरा कईल गईल गलती के कारण, तोहर आज्ञा न मनला के कारण, तोहन लोग के दोष के कारण हम दंड देब। आज हमनी के बीच में केहू अकाल में से गुजरत हुए त, कष्ट में से गुजरत हई त, आंसू के तराई में से गुजरत हई त, ओकर मुख्य कारण का है जानत हई? अपना परमेश्वर के विरोध में जियल। एगो इंसान जब परमेश्वर के विरोध में जिएला, वो आदमी अपना हाथ से ही अपना आशीष के खुआ देलन। अपना ही हाथ से परमेश्वर जो उनके आशीष देले बाड़े ओके खुआ देलन। अपना ही हाथ से वो कष्ट के मोल लेबेलन। नुकसान में वो फंस जालन। इस सच्चाई है। लेकिन वही समय कुछ आत्मिक लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जब जियलन तो उनकर विश्वास परखल जाला, उनकर आत्मिकता परखल जाला। ऐसा समय में भी कष्ट आ सकेला, अकाल पड़ सकेला, दुख तकलीफ भी आ सकेला। आज रउरी जीवन में जौन दुख बाटे, तकलीफ बाटे, आर्थिक तकलीफ बा, बीमारी बा, इस सब के कारण आपके अनाज्ञाकारिता होला या फिर आज्ञाकारिता, या दंड हो सकेला या परीक्षा हो सकेला। ई जाने के जिम्मेदारी रउवे के बाटे, रउरे बाटे। यहाँ का घटना घटल बा बताए, ध्यान से सुनी। जब अकाल पड़ल तो परमेश्वर एलिय्याह से कहले, तू सारपत के एगो विधवा के पास जा। सारपत नगर के एगो गांव में विधवा रहेली, वहां तू जा। तोहरा के रोटी खियावे के आज्ञा हम उनके देले हई। ऐसे परमेश्वर जब उनसे कहले तो एलिय्याह परमेश्वर की आज्ञा के कबूल करके सारपत नगर के गईले। ऐसे जैला से जैसे परमेश्वर कहलन वैसे ही वहाँ उनके एगो विधवा दिखाई दिहली। उनकरा के देख करके एलिय्याह कहत हमें, माता हमरा खातिर थोड़ा पानी लेकर के आइबू। ऐसे वो कहले। कृपया ध्यान दें जा। अकाल पड़ला के मुख्य कारण का होला जानत हई? बरखा ठीक से ना होखल। बरखा ना भइला से नाला में, नहर में, तालाब में पानी ना रहेला, जेकरा कारण अकाल पड़ेला और लोग परेशान होखेलन और फसल के भइल असंभव जैसे हो जाला। जब वर्षा ना होखेला, पानी ना रहेला, फसल ना होखेला, खाए के भोजन ना रहेला, महंगाई भी बढ़ जाला। साधारण प्रजा के लोग अकाल के कारण परेशान हो जालन, दुख उठावेलन। वो दिनन में यह स्थिति रहल तो फिर वो निर्धन विधवा के स्थिति का रह जानत हई? उनकरा पास खाए खातिर कुछ ना रहे, पोषण करे खातिर उनकर पति ना रहले। वो एगो गरीब विधवा हई। परमेश्वर अपना सेवक के केकरा पास भेजले जानत हई? खुद जेकरा पास खाए खातिर रोटी ना रहे उनकरा पास में ही परमेश्वर एलिय्याह के भेज के ऊ तोहरा के रोटी दिहे जाए के कहले।
ई विश्वास कईल मुश्किल बाटे। सच बा, कई बार परमेश्वर पर विश्वास कईल मुश्किल होखेला। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास कईल भी मुश्किल होखेला, काहे कि हमनी के चारों ओर के स्थिति देखला पर परमेश्वर के वचन और वो प्रतिज्ञा के और हमनी के आसपास के स्थिति के कोनो मेल ना होखेला। एलिया के पोषण करे खातिर के कोनो धनवान के पास भेजल जाई तो भरोसा कईल आसान होखी। एगो अमीर व्यक्ति के पास एगो धनवान व्यक्ति के पास जा, एलिया हम उनके धनवान से हम बात कैले हई तोहरा के भोजन देवे खातिर, ऐसे कहला से एलिया के बात पर विश्वास कईल आसान होखी। बाकी कृपया सुनी जा। वही दिन परमेश्वर केकरा से कहले जानत है, एगो गरीब विधवा से कहले ए पर भरोसा कईल, ओके कबूल कईल, ओकरा के पालन कईल उतना आसान ना रहे। आज हमनी के बीच में केहू बाटे का परमेश्वर के बतावल वचन पर, परमेश्वर के दिहल गईल प्रतिज्ञा पर विश्वास कईल मुश्किल होता। ब्रदर, कहे वाला केहू बाटे का परमेश्वर के वचन के हम काम में नहीं ले पावत, परमेश्वर के वायदा पर हम भरोसा नहीं कर पावत, ऐसे कहे वाला केहू बाटे तो कृपया रउआ सुनी। परमेश्वर के आज्ञा ना मनला से, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास ना कैला से नुकसान उठावे वाला, दुख उठावे वाला रउए हई। अगर परमेश्वर के आज्ञा के एलिया ना मनले होइतन त, विश्वास ना कैले होइतन त भयानक अकाल में फंस के दुख उठेतन। वही दिन एलिया परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर भरोसा करके और विश्वास करके सारपत के नगर के वो यात्रा करके वहां गईले। कृपया ध्यान दें, जहां वो रहत रहले वो किरीत नाला के पास से सारपत नगर के दूरी लगभग 160 किलोमीटर बाटे। प्रिय, नजदीक नहीं खे। वो सारपत नगर के गई रहले और उस सारपत नगर लगभग में 160 किलोमीटर के यात्रा लगभग करके उनके जाए के पड़ल। ई दूर रहल। यस, कई बार जब हमनी का परमेश्वर के आज्ञा माने के निर्णय ले ली जाता दुख उठावे के पड़ेला। परमेश्वर की इच्छा पूरा करे के बाटे फैसला कैला से परिश्रम से ना बच सकिला, पसीना के बहावे के ही पड़ी और साधारण कहीं तो दुख के उठावे के पड़ी। फिर भी एलिया यात्रा करके परमेश्वर के आज्ञा मान के सारपत नगर के गैला के उनकरा सामने एगो विधवा दिखाई दिहली। ओकरा देख के का कहले ऊ देखे के आई। पढ़त हई 11 पद से, जब ऊ लेवे जात रहली तो ऊ उनके पुकार के कहले अपना हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी हमरा पास लेके अइहा। ऊ कहली तोहरा परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, हमरा पास एकहु रोटी नइखे, खाली घड़ा में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा तेल बाटे, और हम दुगो एगो लकड़ी बीन करके लेके जात हई कि अपना और अपना बेटा खातिर ओके पकाई और हमन ओके खाई फिर मर जाई। एलिया उनसे कहले मत डर, जाके अपना बात के अनुसार करा, यानी हम जैसन कहत हई वैसने तू जाके करा। बाकी सबसे पहले हमरा खातिर एगो छोट रोटी बना के हमरा पास लियाव, फिर ओकरा बाद अपना और अपना बेटा खातिर तू बनई है। राइट। एलिया के ध्यान से जंचला से हमनों के थोड़ा बुरा लागेला। कारण कहाँ बताओ थे सुनी। भयानक अकाल में वो फंस करके गरीबी स्थिति में दुख उठावे वाली वो विधवा के पास एलिया आके माँ थोड़ा पानी देबू का कहला से ठीक बाटे। ऐसे जब वो जाए लगली थोड़ा रुकी, पानी के साथ एक टुकड़ा रोटी भी हमरा खातिर तू लेके अइहा, ऐसे वो कहले। तब वो गरीब विधवा कहे लगली कि रोटी के टुकड़ा एकहु हमारा पास में नहीं खे, थोड़ा सा आटा बा, थोड़ा सा तेल बा। वो आटा और तेल से हम रोटी बना करके एक वक्त खाती हम और हमार बेटा खा पावे के, एकरा सिवा और कोनो रास्ता नहीं खे। वो रोटी के हम बना के खा के ओकरा बाद हमन मर जाए के सोचत हई जा। हमन के पास से कहू रोटी ना हुए, थोड़ा आटा बाटे बस। कहला से एलिया कहत हमें ऐसन बा का? तब फिर एगो काम कर, का करी बताई। वो आटा से रोटी बना ल, उमा से पहला रोटी के हमरा पास लियाव।
यदि रउआ लोग से हम ऐसे कहब त रउआ का करब बताई जा। ई का सेवक हमें अजीब बाड़े ई। खाली हमनी के पास एगो दूगो रोटी बा कहला से वो रोटी में से पहला रोटी हमरा के लिया के द। इनकरा के कुछ समझ में नइखे आवत हमन कितना दुख में हई। समझ में इनकरा के नइखे आवत हमन कितना जरूरत में हई जा, हमन कौना मुसीबत में हई जा, हमन हालत में हई जा, समझ में नइखे आवत। ऐसन सवाल सामान्यतः हर एक के दिल में उठेला। गरीबी में दुख उठाए वाली वो निर्धन विधवा के रोटी के वो बड़ा अन्याय से एलिया छीने के कोशिश करत हमें का? बिल्कुल ही नहीं। का करत हमें? परीक्षा करत हमें। वो परमेश्वर के आज्ञा मनी है या ना मनी है परखत हमें। वो परमेश्वर के इच्छा में अपना आप के सौंपिए कि ना परखत हमें। का हुए परमेश्वर के इच्छा? परमेश्वर एलिया से कहले तू सारपत के एगो विधवा के पास जा, वहाँ एगो विधवा के हम हुक्म देले हैं कि तोहरा के रोटी खियावे। ई प्रभु के इच्छा बा तो के रोटी खियावे के। हम एगो विधवा के हुक्म देले हैं। पढ़त हैं देखी 8वां वचन के। पढ़त हैं 8वां वचन के। तब यहोवा के वचन उनकरा पास पहुँचल कि चल के सीदोन के सारपत नगर में जाके उहमे रहा। सुना वहाँ के हम एगो विधवा के तोहके खियावे खातिर आज्ञा देले हैं, हुक्म देले हैं। यानी परमेश्वर पहले से ही विधवा के आज्ञा देले रहले। का देले रहले? तोहरा पास एगो प्रभु के दास आवे वाला हवन, उनके तोहरे के रोटी खियावे के बा। परमेश्वर उनके पहले बतौले। प्रिय भाई और बहन लोग, गरीबी में रहत, आर्थिक तंगी में रहत समय हमहन के दूसरन के मदद कैल या सहायता कैल आसान है कहल जाई का? परमेश्वर के आज्ञा के अधीन होखल आसान बा का? एक बार सोची। मेहरबानी से ध्यान दें। वो विधवा के चारों ओर के स्थिति के कारण उनके परमेश्वर की आज्ञा मानल आसान ना रहल। बाकी परमेश्वर हमहन से का चाहेलन जानत हई। रौरी चारों ओर के स्थिति, रौरी चारों ओर के वातावरण रौरी प्रतिकूल में हो सकेला, रौरी विरोध में हो सकेला, रौरी खातिर रुकावट बन सकेला, रौरी खातिर खतरा बन सकेला। स्थिति कैसनो होके बाकी तू हमरा हुक्म के मानत हव तो तोहके हमरा वचन के अधीन होके के पड़ी। यह हमारी इच्छा है। ऐसा ना प्रभु स्थिति थोड़ा अच्छा होई तो हम सहायता कर सकीला, बाकी स्थिति बिगड़ल बाटे तो हम कैसे कर सकीला? हमरा घर में मेहमान के रूप में प्रभु के दास के भेजबा काहे? ऐसन कहल आज्ञा मानल ना है। परमेश्वर कबहीं भी हमहन के शर्त के आज्ञा के ना चाहेलन। कुछ शर्त रख के शर्त के अनुसार होई तब रौरी आज्ञा के हम मानब। ऐसे लोग शर्त रखेला, शर्त रख के हमन परमेश्वर के अधीन होके के परमेश्वर पसंद ना करिए। परमेश्वर का चाहेलन जानत हई, जौन में कोनो शर्त ना होके। परमेश्वर रउआ कहली त ओके हम करब। चार्ल्स स्पर्जन एगो सुंदर बात कहले, वी आर नॉट हियर टू रीजन वाई, क्वेश्चन वाई, बट वी आर हियर टू डू एंड डाई। ये धरती पर हमनी के परमेश्वर से सवाल करे खातिर ना हई काहे प्रभु, कैसे प्रभु, ऐसे सवाल करे खातिर ना ही। ये धरती पर एक खातिर हई जाकि परमेश्वर जौन कहले वो काम के करके समाप्त करे खातिर हई। यह परमेश्वर के इच्छा। वही दिन एलिया उनकरा विश्वास के परखत रहले। माँ रोटी बनावे कहत हऊ न, जाके बनाव, बाकी वो रोटी में से एगो छोटा रोटी हमरा के लिया के द। काहे खातिर? ई परमेश्वर के तोहरा खातिर आज्ञा हवे। यानी रउआ परमेश्वर के आज्ञा के मानब त रउआ के आशीष मिली। वो निर्धन विधवा वो स्थिति में जब उनकरा पास कुछ ना रहे, वो का कैली जानत हई का? वो रोटी बना करके, पहला रोटी लिया करके एलिया के पास आके एलिया के दे दिहली। इतना आसान बाटे? इतना आसान बा कहे के एक बार सोची। प्रिय, जब खाना खाए लें, जब वो समय बगल में बैठ के खाना खाए वाला बेटा हो सकेलन, पति हो सकेलन, पत्नी हो सकेली, हाँ बेटी हो सकेली,
ऐसन समय में रउआ के बगल वाला से अधिक भूख लागत समझी रउआ का करब? सबके खैला तक वेट करब का, या सबसे पहले रउआ ले का करब बताई जरा। जेके अधिक भूख लागेला उहे सबसे पहले हाथ डाली, उहे पहले लिहन। ई सहज बा। घर में रहे से भी बाकी उनकरा घर में एगो सेवा कैले, जैसे परिचय नहीं खे वैसन सेवा कैला से वो और उनकर बेटा जब भूख से तड़पत रहले त सबसे पहला रोटी बना करके सीधे उलिया करके एलिया के हाथ में दिहली। प्रिय, एकर अर्थ जानत हई हमारी स्थिति कैसनो होखे, हम अपना परमेश्वर की आज्ञा के तोड़ब ही नाही। हमारा चारों ओर के स्थिति कितनो अस्त व्यस्त भइला से भी अनुकूल ना होखे, फिर भी हम अपना परमेश्वर के आज्ञा के मानब, अपना परमेश्वर के अधीन होखब। यू अपना बात से तो ना कहली बाकी अपना काम से वो दिखौली। चार्ल्स स्पर्जन महान सेवक हमें, शिक्षक हमें, महान कलीसिया के सेवक हमें। वही समय गरीब बच्चन के अपना पास लिया के उनके वो पढ़ावत रहले। ऐसे पढ़ौला के समय वो दिनन में उनके 300 पाउंड के जरूरत पड़ल, यानी इंग्लैंड देश में वो सेवा कैले हम। यही से इंग्लैंड देश में वो दिनन में वहाँ के करेंसी पाउंड रहे, यही से 300 पाउंड चाहिए। ई कह के वो प्रार्थना करे शुरू कर दिहले। उनके बुलावा मिलल कि फलाने स्थान में आके वहाँ सेवा करी। बुलाहट मिलला से वहाँ गईले। वचन की सेवा कैला के बाद कुछ न कुछ वो लोग सेवा में भेंट देलन। वो पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना कैले, प्रभु जब हम लौटी त 300 पाउंड हमके लेके जाए के बा। रउआ का करब हम नहीं जाना, कैसे भेजब हम नहीं जाना, वहाँ के जरूरत ऐसन बाटे। ऐसे हमरा के 300 पाउंड चाहिए प्रभु। ऐसे वो प्रार्थना कैले। जे उनके बुलौले रहे उनकर कैल सेवकाई के कारण कुछ न कुछ भेंट दिहन जाई आशा कैले। वचन के सेवकाई कैला के बाद उनकर हाथ में लिफाफा दिले। उमा देखला से 30 पाउंड रहे। प्रभु हम 300 पाउंड मंगले रहली, हमारा हाथ में 30 पाउंड देले हमें। ये 30 पाउंड से हम का करब बताई जरा। ऐसे प्रार्थना कैला से परमेश्वर कहले कि यहाँ पास में ही जॉर्ज मुलर नाम के सेवक रहेलन। ये 30 पाउंड के हम का करब रउआ कहली ना, ये 30 पाउंड के ले जाके वहाँ दे द। के देवे के कहले? जॉर्ज मुलर के ले जाके दे द कहले। प्रभु हमार भी बहुत जरूरत बाटे। ऐसे हम जब बाटत जाए तो हमार का होखी? ये 30 पाउंड के ले जाके जॉर्ज मुलर के दे द। का करे के हा? जरूरत बड़ बाटे। उनकरा हाथ में जवन रहे कम रहा, ओके भी ले जाके दे द कहत में परमेश्वर। चार्ल्स स्पर्जन जॉर्ज मुलर के पास जाके दरवाजा खटखटौला से ओह पार में जॉर्ज मुलर प्रार्थना करते रहने, का बा प्रभु आज हमार बच्चा यदि भोजन करिए त 30 पाउंड हमरा के चाही पिता। हम नहीं जानत रउआ कहाँ से भेजब, कैसे रउआ भेजब हम नहीं जानत, बाकी कृपया आज ये बच्चन के भोजन चाही तो 30 पाउंड चाही। ऐसे प्रार्थना कर समय के हुआ के दरवाजा खटखटावल। दरवाजा खोलला से चार्ल्स स्पर्जन जॉर्ज मुलर चार्ल्स स्पर्जन के देख के, ब्रदर का बात था अचानक रउआ कैसे आ गईली? ऐसे कहला से परमेश्वर भेजला हाँ, यही से हम अली हाँ। काहे खातिर? 30 पाउंड रउआ के हम दें, परमेश्वर हमके भेजले हमें, यही से हम देत हई। जॉर्ज मुलर बहुत ही खुश भइले। हम तो अब थोड़ा देर पहले ही 30 पाउंड खातिर प्रार्थना करते रहली। परमेश्वर कितना भला हमें जानत हई। प्रार्थना करते ही परमेश्वर तुरंत रौरी जरिए 30 पाउंड रौरी जरिए भेजले हमें। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हमें। स्पर्जन ऐसे जब वो कहत रहले त वो कहले सच बा परमेश्वर विश्वास योग्य हमें। 300 पाउंड मंगला से 30 पाउंड हमारा हाथ में दिहला के बाद ओके फिर लिया के रउआ के देवे के कहले। जॉर्ज मुलर देखली परमेश्वर कितना विश्वास योग्य हमें। प्रार्थना कैले से कैसे जवाब दिलन देखली ना। हम देखली मुलर वो 30 पाउंड दे दिहले। जॉर्ज मुलर बहुत खुश भइले, प्रभु के महिमा कैले। और स्पर्जन वापस आवत समय सोचे लगले। जॉर्ज मुलर प्रार्थना कैले तरह सुनली ना। जॉर्ज मुलर मंगले तरह दिहली ना। फिर हमारा बारे में का हवे? देखी स्पर्जन परमेश्वर कितना विश्वास योग्य हमें, कितना खुशी से भर के बोलत रहले रहुआ देखली ना। तो फिर हमारी स्थिति का है? ऐसे एक तरह के दुख से, एक तरह के कष्ट के साथ वहाँ बहुत से बच्चन के जरूरत रहल त
हाथ में एगो रुपया नइखे। ये दुख के साथ में घर के पास अइला से दरवाजा के पास लिफाफा रहल। ऐसे लिफाफा लिहले। पहला लिफाफा के लिहले। जब ओकरा के ऊ खोलले त वो लिफाफा में 300 पाउंड केहू रख के भेजल। तब चार्ल्स स्पर्जन कहे लगले, सचमुच में रहुआ बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर हमें 30 पाउंड राउर आज्ञा मान के ना दिले रहती त ये 300 पाउंड आयल भी ना होइत। प्रिय भाई और बहन लोग, हमन परमेश्वर के अधीन भइला के समय कई बार हमहन परखल जाली या ये सच्चाई के मत भूली। सब कुछ जब अनुकूल होखे अधीन होखल बड़ी बात नहीं खे। रौरी हाथ में 2 बिरयानी के पैकेट बा, समझ में नहीं खे आवत का करी। आज सवेरे एक पैकेट खा लेब और शाम के दूसरा पैकेट के हम खा लेब, तब तक बदबू मारी का। ट्राई करत हई। ऐसे सोचत समय में एगो फ्रेंड वही समय आ जालन। तब परमेश्वर कहेलन, एक पैकेट तू ले ला, ओके खा ला, दूसरा पैकेट उनके दे द कहला से। हाँ प्रभु, हम निश्चय दूसरा पैकेट दे दे पिता। ये सोच के रउआ दे दिहली, ये त्याग हुए कहल जाई। बताई का कहे के। अपना भरपूरी में से रउआ वो व्यक्ति के रउआ दिहली। रौरी पास 2 पैकेट बाटे, रउआ एगो पैकेट दिहली। बाकी जब एगो पैकेट के रउआ खाए के तैयारी करत रहली, परमेश्वर कहले पैकेट के ले जाके अपना पड़ोसी के ले जाके दे द, काहे कि 2 दिन से उनका पास खाना नहीं खे। ऐसन कहला से रउआ ले जाके देव, तबे ही आज्ञाकारिता हवे, अधीन होखल कहल जाला। कृपया ध्यान दें, सारपत के विधवा ऊ जब बहुत संकट में रहली त परमेश्वर के आज्ञा के ऊ अधीन भइली। हम फिर से कहत हई, हमन परमेश्वर के अधीन होखे के या ना, ये परीक्षा के परमेश्वर बहुत से समय में करतू रहेलन। ऐसन परीक्षा में सारपत के विधवा पास हो गईली। जब वो कष्ट काल में, अकाल के समय में परमेश्वर के वचन के महत्व दे के परमेश्वर के अधीन भइली। का घटना भइल बाइबल में बा। पहला राजा 17 अध्याय 14 वचन से, काहे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यूं कहेलन कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसई है, तब तक ना तो वो घड़ा के मैदा समाप्त होखी और न वो कूपी के तेल ही खत्म होखी। तब वो गईली और एलिया के वचन के अनुसार ही कैली। तब से वो और वो स्त्री और उनकर घराना बहुत दिन तक वो खाद पियत रहले। बहुत दिन तक खाद पियत रहले। वो खाली एगो रोटी देले रहली, खाली छोट रोटी। रउआ ध्यान से पढ़ब त वो छोट रोटी ही ऐसन लिखल बा। वो खाली छोट रोटी एगो दिहली। बाकी कृपया ध्यान दें, लगभग 3 बरिस से अधिक समय तक पूरा देश अकाल में जब फंसल रहे, वो समय में परमेश्वर के आज्ञा मान के गरीबी में वो अपना भलाई के दिखावे वाली वो विधवा के घर के कोनो व्यक्ति, एकहु भी व्यक्ति भूख से ना तड़पे। परमेश्वर उनकर पोषण के लिए कारण जानत है। वो बहन के, हाँ का कहे के, उदारता, वो बहन के आत्मिकता, उनकर विश्वास, उनकर त्याग, उनकर उदारता पूरा घराना खातिर के आशीष के कारण बनल। कृपया ध्यान दें, परमेश्वर के रुआ दे के नुकसान उठौले हुई ये दुनिया में केहू भी नइखे। ई सच्चाई है। और ऐसन भी बाड़े जे यथार्थ से कम देला और एकरा से उनकर घटती ही होखेला। नीति वचन में लिखल बा, हो सकेला अर्थात से रुआ कम दे के नुकसान उठावत होखी। एक बार सोची जा। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, वो निर्धन विधवा रौरी आज्ञा के मन ले विपरीत परिस्थिति में भी, आर्थिक तंगी में, भोजन ना भइला के समय में, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो पहुंच गए रहले। ऐसन समय रौरी आज्ञा के वो मन ले, उनका चारों ओर के स्थिति ठीक ना रहे, बाकी विश्वास के साथ जौन रउआ कहली ओकरा के करे खातिर वो तैयार हो गईली। फलस्वरूप पूरा देश में अकाल भइला पर उनका जीवन और उनका परिवार में अकाल के समय समृद्धि से जी पौली। है पिता, विपरीत परिस्थिति में हम रौरी आज्ञा के मान सकी जा। ऐसन विश्वास रउआ हमन के दें, रौरी और देखे के, रौरी इच्छा पूरा करके आत्मिकता हमन के
दे दें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी। आमीन।